यादव साहब जनपद उपाध्यक्ष जी श्रीमद् भागवत में पधारे हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। दोनों भैया देख रहे हैं सेना मूर्छित पड़ी है और दोनों भाई देख करके लक्ष्मण को हंस रहे हैं। अब कुछ कहने लगे, आइए तुम्हारा ही नाम राजा राम है। बोले नहीं नहीं, मुझे लक्ष्मण कहते। अच्छा तो तुम हो लक्ष्मण, तुमने तो भगवान राम का बहुत साथ दिया अपने भाई का, हैं? बोले बच्चों, इस घोड़ा को क्यों पकड़ा है? ये घोड़ा हमारी यज्ञ का, ऐसे छोड़ दीजिए। बोले ऐसे हम नहीं छोड़ने के। लक्ष्मण, तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो हमसे युद्ध कीजिए, क्योंकि हमने इस घोड़ा को जानबूझ के पकड़ा। इस घोड़ा के मस्तक पे अभिमान की बू लिखी है, बू, गंध। क्योंकि शायद राम ने यह समझ लिया है कि अब हमारे समान कोई संसार में है ही नहीं, हम भी क्षत्रिय के पुत्र हैं। एकदम से बोले, लड़को छोटा मुंह बड़ी बातें करते हो, शर्म नहीं आती? लब कहने लगे हंस करके, महाराज क्षमा करना, छोटा तो एक बिच्छू भी होता है, जरा सा डंक मारता है और हाथी जैसे को परास्त कर देता है। बोले कैसी अनर्गल बातें करते हो, इस घोड़ा को हमारे वाले कर दो। बोले हम ऐसे नहीं देने के। ध्यान दीजिए मेरे बंधु, इधर से बाण छोड़ा है लक्ष्मण ने और लव ने बाण मार करके उस बाण को नष्ट कर दिया। लक्ष्मण समर नहीं पाए, तब तक दूसरा बाण लव ने मार दिया। और क्या हुआ, जब छाती गयो बाण समाई, उनको गई मूर्छा आई। दो चार वीर लक्ष्मण के संग गए, उनने हालात देखी तो उन्हें कोई धनुष बाण चलाने की जरूरत ही न पड़ी। जब राजा ही परास्त है जाए तो सेना की कहां चली? ध्यान दीजिए, सेना भागी पीछे जाने बचाई, रामचंद्र सो कही सुनाई। राम जी से कहा, प्रभु गजब हो गया। क्या हुआ? लक्ष्मण को भी परास्त कर दिया। अब तो इतना सुना है। तभी राम जी बोले, भैया भरत, अब हमारे रथ को तैयार करो। भरत जी कहने लगे, मेरे होते हुए आप जाएंगे? पहले मैं जाऊंगा। बोले नहीं, लक्ष्मण भी कम योद्धा नहीं था। लक्ष्मण जैसे महारथी को उन्होंने परास्त कर दिया, अवश्य कोई मायावी बालक है, हमारे रथ को तैयार करो। भरत जी बोले, तुम तो आहुति हवन दीजिए, हम देखते हैं वो कैसे हैं। वहीं खड़े हनुमान जी, वहीं खड़े सुग्रीव कहने लगे, हमको भी आज्ञा दे दे भाई। हे प्रभु, मैं आपका भाई हूं, मेरे आप मित्र हैं, ये मेरा घर है, और मित्र मित्र के काम नहीं आया तो फिर काय को मित्र है? आज संकट की घड़ी है, यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, दो भाई परास्त हो चुके हैं, तो ठीक है चले जाओ। हनुमान जी बोले, प्रभु मऊए आज्ञा दे दो, मैं भी तो देखूं वो बालक कैसे हैं। राम जी बोले, तुम भी जाना चाहते हो? बोले कोई बात नहीं है, आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी देख आऊंगा। अच्छा, इसलिए हमें वो मर्यादा भी बात तोड़नी पड़ी थी। तो राम, जिस तुम्हारे इस पत्र में लिखी दुर्गंधी आ रही है अभिमान की, तुम तो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये बू कहां से आई? आपने ये घमंड लिख कर दिया है
और इसको स्वीकार हमने किया है। उठाओ धनुष, अब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी नहीं है, केवल युद्ध ही बाकी है। ये दोनों बच्चे तुम्हें ललकारते हैं। राम खड़े भय जैसे ही तरकस से बाण निकाल के धनुष पे चढ़ायो, और जैसे ही चढ़ायो सो ही एकदम से हाहाकार देवता करने लगे। ब्रह्मा जी बोले प्रभु गजब हो जाएगा, ये क्या कर रहे हो? ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, राम तो ऐसे के ऐसे ही ध्यान लगाए रथ में खड़े रह गए, क्योंकि ध्यान देवतन की तरफ है। कुछ बोले भैया जी कैसे राम हुए, जिनने तो एक बाणों ना चला पाजे तो खड़े ही खड़े मरे गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। लवके नहीं लगे, एक काम कर लो। बोले कहा अब हनुमान जी को खोल लो, और मैया भी आश्रम पे आ गई हैं और गुरुदेव भी आ गए हैं। चलो आज यहाँ की वीरता का माता को हार सुनाएंगे, माता बड़ी प्रसन्न होगी। ध्यान दीजिए हे माता बहनों भाइयों, हनुमान जी ने जैसे ही ये शब्द सुना, हनुमान जी को आंखों में आंसू आ गए। चलो वैसे तो नहीं, लेकिन इस बहाने मेरे मैया के दर्शन हो जाएंगे, मेरा बड़ा भाग्य सौभाग्य खुल जाएगा। आज हनुमान जी पीछे पीछे जा रहे हैं, दोनों भाई पहुंचे हैं। कहा मैया, ए मैया आओ दौड़ के देखो, आज हम कितना सुंदर खिलौना लेके आए हैं, तुम देखोगी तो बड़ी खुश हो जाओगी। अब जैसे ही सीता मैया ने बैठ नहीं पाई, वो तो अपनी हाल चाल भी नहीं कह पाई थी, जब तक तो आवाज आ गई है। गौर कीजिए, सीता जी दौड़ पड़ी और जैसे ही आज दरवाजे पे पहुंची, सबसे प्रथम हनुमान जी पे निगाह पहुंची सीता जी, और हनुमान जी ने माता सीता को देखा। देखिए ये होता है मां और पुत्र का मिलन। सीता मैया ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में जब ये संदेशा लेकर के उनकी सुध लेने के लिए गए थे, अजर अमर होने का वरदान दिया था और अपना प्रथम पुत्र उन्होंने स्वीकार किया था। बोलिए बजरंग बली की। आज हनुमान जी आंखों में हंस भर के कहते हैं मां मैं धन्य हो गया, मां तुम्हारे बिन ये पुत्र के प्राण कहां थे, मैं धन्य हो गया, आज मेरी मां मुझे वापस मिल गई। लब कहने लगे भैया ये कौन सा राज है, ये कौन सी लीला, हमारी तो समझ में नहीं आ रही। मैया रोवन लगी। लब कहने लगे हे माता, आज तुम्हें खुश होना चाहिए अपने पुत्रों पर, हमारी वीरता पर। अयोध्यापति राजा राम को आज हम परास्त करके आए हैं, उनके सभी परिवार सेना सहित उन्हें मूर्छित करके आए हैं, और ये हनुमान को हम बांध के लाए हैं। इतना सुना सीता जी धरती पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। नहीं बेटा नहीं, तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे लाल। अरे लाल तुमने जुल्म गुजारी, लवकुश कि बेटा तुम जुल्म गुजारी, दारे बादर बछरा पारी, बेटा तुम जुल्म गुजारी, दारे बादर बेटा पारी।
मोह पे विपत्ति राम ने डारी, मेरे बछड़ा कि मोह पे विपत्ति राम ने डारी। अरे रे टूट गए सभी सहारे, अरे टूट गए सभी सहारे, डारे बादल बेटा पारे। सीता जी जब रुदन करने लगी, दोनों बच्चे पांव में लिपट गए और सीता जी कहती हैं कि बेटा ये दिन देखने को मेरे सामने आया, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे जिनसे आपने युद्ध किया है वो अयोध्या के राजा राम हैं। क्या एक राजा के लिए वनवासियों का युद्ध करना उचित होता है? अरे जिसे तुम बानर का बच्चा समझ रहे हो, अरे लवकुश ये तुम्हारा बड़ा भाई है। क्या छोटा भाई भाई को कभी इस तरह बांध के लाता है जो तुमने कार्य किया है? दोनों बच्चे चरणों में लिपट गए, बोले माँ ये कहानी हमारी समझ में ना आ रही। तभी ऋषि वाल्मीकि जी आ गए। वाल्मीकि जी को देखा, दोनों बच्चे कहने लगे गुरुदेव आज अयोध्यापति राजा राम से हम विजय प्राप्त करके आए, हनुमान को बांध के लेके आए। ये कहानी क्या है, ये कथा क्या है, हमारी समझ में नहीं आता। हमने अपनी माता को जब बताया है, आज हमारी माता रो रही हैं। तब राम ध्यान दीजिए, इतना सुनते ही ऋषि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे बेटा हो, वो जो मैंने कथा रामचरितमानस की तुमको सुनाई थी, वो मैंने जिसको मैंने तुम्हें सुना करके तुम्हें खुश किया था, और मैंने सीता के वनवास में जाके इस कथा को रोक दिया था। जब तुमने मुझसे पूछा था कि आगे कथा लिखी है या ना लिखी, तो मैंने तुमसे कहा था बेटा लिखी है, लेकिन समय आने पर ही सुनाऊंगा। अब जानना चाहते हो तो सुनिए बच्चों, ए बेटियों, ये क्या हो रहा? ऋषि वाल्मीकि कहने लगे, वाल्मीकि कहने लगे लव कुश को समझाए, अवधपति श्री राम की सुदू में कथा सुना। जिनसे आपने युद्ध किया है हे बेटा, और जो तुम्हारी माता हैं, सुनिए गौर से, ये ही सीता श्री जानकी, यही सीता है, यही जानकी है जो तुम्हारी माता है। ये ही सीता श्री जानकी वन देवी इनका नाम है। पिता तुम्हारे अवधपति जिनसे कियो संग्राम है। आज जो तुमसे युद्ध जो करके आ रहे हो वह तो तुम्हारे स्वयं परिवार है, वो तुम्हारे पिता हैं। ये भेद बेटा आपसे अब तक छुपाए हम रहे, सुनकर बचन गुरुदेव के एक टक कुम्हर देखत रहे। आंखों में आंसू भर आए, बोले हे गुरुदेव, आज हमारे हाथों से कितना बड़ा अनर्थ हुआ है, ये पहले से हमको क्यों वेद छुपा के रखा। कि हे मुनिवर कैसी भई छूटा सब्र करार, और ये कैसा अनर्थ हो गया अब जीवन को धिक्कार।
धोखा किया गुरु मात ने अब तक हमारे साथ में, इससे तो मरना है भला, ले लो कटारी हाथ में। अब हम संसार में रहेंगे, लोग हमें थूकेंगे, अयोध्यावासी हमें थूकेंगे, हम क्या उत्तर देंगे। तभी आज गुरुदेव कहने लगे, हे बेटा हो, अपनी माता को साथ ले लो, अब मैं तुम्हारे परिवार तुम्हारे पिता से परिचय कराऊंगा। कुछ बोले भैया कर लो बातें गुरुजी से, सवन्ने हम मार के आए हैं, अब जे पेड़ रू खनते बातें करांगे। तब कहने लगे, बेटा वो विद्या मैंने तुमको नहीं सिखाई जो तुम किसी के प्राण ले सको, सब मूर्छित हैं, चलो मेरे साथ। आज सीता जी लवकुश हनुमान को लेकर के ऋषि वाल्मीकि जी पहुंचे। भगवान का ध्यान हटा, सामने सीता जी को देखा, और सीता जी को देखा है तो राम जी जैसे ही एकदम दे देखते ही कहने लगे, हे प्रिय सीते, ये तुम्हारे जो बगल खड़े हैं ये किसके राजकुमार हैं? मैं तुम्हारे मुख से जानना चाहता हूं, बोलो सीते बोलो। ऋषि वाल्मीकि उनके बराबर में हनुमान जी पीछे खड़े। तब सीता जी ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, आपकी एक अमानत थी जो मैंने आज तक उसको संभाल कर रखा है, आज मैं तुम्हारे अर्पण करती हूं। ये सुत दोनों आपके लवकुश इनका नाम है। सीता के सुन करके बचन खुशी भये अति राम है। स्वामी धरोवर आपकी राखी थी बड़ी समाल है, अर्पण तुम्हारे कर रही ये तो तुम्हारे लाल है। जाओ बेटा अपने पिताजी से मिलो। और जब दोनों बच्चे दौड़ पड़े हैं, राम जी रथ से नीचे उतर के दोनों बच्चों को बाहों में ले लिया। सीता जी ने अपनी उंगली को चीरा, आज जैसे ही सीता जी को उन्होंने अपनी उंगली को चीरा, जिसे छिंग उंगली बोलते हैं, जहां तक उनका कुटुंब परिवार और सेना पड़ी थी वहां तक अमृत की वर्षा करवाई। बोलिए सीता मैया की। उठ उठ करके मूर्छा से जागे और समुद्र की तरफ दौड़ पड़े। अयोध्या के वासी वो हाल देखने के लिए वो भी दौड़ पड़े हैं। स्वयं महाराज जनक भी और ऋषि ब्राह्मण सभी एकत्रित हो गए, जहां पर सीता जी आज भगवान श्री राम मोह ममता में अपने पुत्रों को गले लगाए हैं और सीता जी धरती से विनय करती हैं, हे जगत माता, अब मेरा समय पूर्ण हो गया कि फट जा धरती मात, सिया को ले गोदी में। ओ फट जा धरती मात, सिया को ले गोदी में। आज सीता जी कहती है कि हे धरती मैया, तूने मुझे जन्म दिया। हे माँ, जब से जन्मी तेरी सीता, अरे जब से जन्मी तेरी सीता, झेलत कष्ट जन्म मोई बीता। अरे झेलत कष्ट जन्म मोए बीता। वो दुखिया को कहले हाथ, सिया को ले गोदी में। फट जा धरती मात, सिया को ले गोदी में।
की करनी। अरे जो हम करी धर्म की करनी, तो तुम फट जाओ मैया धरनी। अरे तो तुम फट जाओ मैया धरनी। अरे माता ले ले अपने साथ सिया को, ले ले गोदी में, फट जा धरती मात सिया को ले ले गोदी में। जोई आज माता सीता ने करुणा भरे शब्द धरती माता से विनय सुनाया, आकाश से बिजली जैसी कड़की और धरती में दरार पड़ गई। बोलो जगत माता सीता की, धरती मैया की। उसमें से धरती माता प्रकट हो गई। ध्यान दीजिए, सीता जी ने कहा, माँ अब जहां नारी का सम्मान ही नहीं रहा तो मेरा अब रहना व्यर्थ है, मुझे गोद में ले ले। धरती माता कहती, आ बेटी आ मेरी गोद में आ जा। माँ की गोद सदा खाली रहती है। राम जी कहने लगे, सीते तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। सीता जी बोली, हे भगवान अब मेरे मारक का रोड़ा मत बनिए, मेरा समय पूर्ण हो चुका है। आज जिन्होंने दोष लगाया था वो अवधवासी माता से कहते हैं ढोक लगा के, मैया हम हैं वो पापी जो हमने तुम्हें वनों में भिजवाया था, हमको क्षमा कर दो। राज सीता जी कहती हैं भगवान राम से कि हे प्रभु आप अयोध्या के राजा हैं और ये तुम्हारी प्रजा है, इन्हें लवकुश की तरह रखना और इनको क्षमा करना तुम्हारा ही कर्तव्य है, इनको क्षमा कीजिए। तभी आज सीता जी अपने पिता को देख करके कहती हैं, हे पिताजी तुम्हारी बेटी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि तुम्हारे नाम पे कोई धब्बा लगे। मैंने अपने सतित धर्म को ईमान से रखा है, मैं निर्दोष हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज जनक कहते हैं, बेटी मेरी 7 जन्म सुधर गए तुझे बेटी कह करके, तू खुश रहे, ये पिता का आशीर्वाद है। आज सीता जी धरती माता की गोद में पहुंच गई। तब भगवान से कहा, हे प्रभु मेरी आपसे एक ही विनय है, उसे स्वीकार कीजिए। जन्म जन्म आप मेरे रहेंगे, जन्म जन्म मैं तुम्हारी रहूंगी, लेकिन इस जन्म में जो मैंने कष्ट भोगा है अब मुझे किसी और अवतार में ऐसा दुख मत देना। इतना कह करके सीता जी धरती में समा गई। बोलो सीता मैया की, बोलो रामचंद्र भगवान की। अरे फट गई धरती मात सिया को ले लो गोदी में। वो फट गई धरती मात सिया को ले लो गोदी में। हो इस तरह हे राजन परिषद सीता जी ने सभी संतों को, ब्राह्मणों को, पूरे नगर को उन्होंने प्रणाम कर और धरती माता की गोद बैठ करके और स्वयं धरती में समा गए। कार कीजिए और ध्यान दीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, अयोध्या का राज कुछ समय तक भगवान राम ने और संभाला। अपने 4 भाइयों के 2-2 पुत्र थे, सबको उन्होंने अलग अलग राजधानी सौंप दिया और लक्ष्मण का त्याग स्वयं अपने मन से किया। लक्ष्मण जी स्वयं शेष का रूप धारण करके सरयू के रास्ते वो क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान अपने भक्तों के समय आने पर, ब्रह्मा जी के बुलावे के आने पर अपने भक्तों के सहित सरयू में आत्मसमर्पण करने के लिए गए
तो वहां हनुमान जामवंत को रोक दिया था कि हे जामवंत, मुझे तुमसे जरूरत पड़ेगी द्वापर में, और तुम्हें द्वापर तक रुकना है, और हनुमान तुम्हें कलयुग तक रुकना है। जहां भी मेरे नाम की चर्चा हवन यज्ञ हो उसको संपन्न कराना तुम्हारा कर्तव्य रहेगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। यह कह करके भगवान भी परम धाम वैकुंठ के लिए चले गए। सभी बैठ जाइए, अभी कथा शेष है। अभी 4:30 बजने को जा रहे हैं और मैंने कहा, उन्होंने कहा हे प्रभु, ये श्री रामचरितमानस की कथा सुन करके मैं धन्य हो गया। अब मुझे आगे वह कथा श्रवण कराइए कि द्वापर में चंद्रवंश में भगवान किस तरह अवतार होकर के आए और बाल लीलाएं खेली, वह कथा मुझे आगे सुनाइए। ऐसा सुनकर के सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित ध्यान दीजिए, इधर यही मधुपुरी जिसका नाम आगे इसका पड़ गया था मथुरा, सबसे सर्वश्रेष्ठ, इसमें सबसे पहले भरत के बाद में जब द्वापर आया तो अंधकथा नाम के राजा हुए। ध्यान दीजिएगा, अंधकथा नाम के राजा हुए। उसके सुत दुंद वीर बाहुक हुए। आचर कैसे पैदा हुआ? एक दिन जल विहार करने के लिए वो गई थी जमुना किनारे। दुर्लभ नाम का राक्षस आया, सुंदरता को देख करके मोहित हो गया, उग्रसेन का रूप बना करके दिन में भोग किया और असली भेष आया तो पवन रेखा ने कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा धर्म बिगाड़ा है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब उन्होंने कहा, ये दुर्लिख ने कि हे देवी, जो होना है वो तो हो चुका, लेकिन मेरे अंश से जो तेरे वीर बालक होगा वो धरती और स्वर्ग का सम्राट बनेगा। अंत में भगवान नारायण आएंगे और इसी के हाथों से मर के उसका उद्धार होगा। गौर कीजिए, ये बात पवन रेखा ने छुपा के रखी। इस तरह उस कंस जैसे महादुष्ट का जन्म हुआ। 5 वर्ष की अवस्था से ही वो हत्याएं करने लगा, बालकों को मारने लगा, राजा पे उरहना आने लगा। मथुरावासी बड़े व्याकुल हो गए कि अब राजा ही अनकुमार अन्याय करे तो ये राज कैसे रहेगा। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, उस जवान अवस्था पे कंस ने आकर के धरती का राजा बन गया, स्वर्ग लोक पर चढ़ाई की, देवताओं को परास्त किया। ऋषि ब्राह्मण जो नारायण के भक्त थे, जो भी कंस को अच्छी सलाह देते थे उसी को कारागृह में बंद कर देता, किसी को प्राण दंड देता था। इस तरह धरती आकाश में अत्याचार हाहाकार मच गई, धरती उथल पुथल होने लगी। तभी सभी देवता और माता पृथ्वी भगवान क्षीर सागर आज पहुंची है। जाके सबने विनय किया, प्रभु हमारी सहायता करो, रक्षा करो। तब उन्होंने देवताओं को आदेश दिया और कहा, कुछ समय आप धैर्य बना करके रहो। अब इसके लिए मैं मथुरा में अवतार तो होकर के आऊंगा, उसके 12 वर्ष इंतजार और करना होगा। फिर 12 वर्ष संपन्न होने पर मैं ऐसे महादुष्ट कंस का अंत करूंगा। बोलिए विष्णु भगवान की। तो ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, इस तरह जब मगध देश के राजा जरासंध पे चढ़ाई की, कंस ने उसे हरा दिया। और कंस ने हरा दिया है जरासंध को, तो हे माताओं बहनों भाइयों, जरासंध ने अपने से बड़ा ताकतवर समझ करके अपनी बेटी अस्ति और प्राप्ति जो हो दोनों का विवाह कंस के साथ कर दिया। और कंस वहां से आने के बाद अपने पिता से जबरदस्ती राज छीन लिया और वह पाप अत्याचार कर रहा, स्वयं अपने पिता को कारागृह में बंद करवा दिया। उसकी चचेरी बहन, जिसे 7 बहनों से छोटी, जिसका नाम था देवकी, उसे बहुत प्रेम कर किया करता था। उसका विवाह
वसुदेव जी के साथ किया, और जो बटेश्वर के महाराज सूरसेन उनके साथ में विवाह किया। और उसे विवाह करने के बाद अपने ही रथ में बिठाल करके देवकी को जब कंस लेके जा रहा है तो आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस बहन से तू प्रेम करता था और बड़ा स्नेह से तूने ब्याह उसका किया, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ऐसा सुनते ही रथ को रोक लिया और देवकी को केस पकड़ के सामने खड़ा कर दिया। देवकी गिड़गिड़ाती है, भैया आप अभी तो अच्छे भले ब्याह कर मुझे विदा करने जा रहे थे, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया। कंस कहता है, देवकी क्या तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? ये देवता मुझे आगाज कराते हैं, तेरा 8वां पुत्र मेरा काल होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब तू ही न रहेगी तो तेरे पुत्र कहां से होगा, मेरा काल कैसे होगा। वसुदेव जी सामने आ गए, कहने लगे, हे कंसराज दया कीजिए, अरे देवकी ते नहीं, देवकी की संतान से तुम्हें दुश्मनी है, तो मैं वचन देता हूं इसके जो जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बोले ठीक है। इस तरह अपने बहनों को कारागृह में बंद कर दिया, 7 ताले कोठरी भीतर में, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, अंदर कर दिया है, कड़ा पहरा लगा दिया। पहला बालक हुआ, अब पहला बालक हुआ तो से वसुदेव जी लेकर के कंस के दरबार पहुंच, लीजिए महाराज ये तुम्हारी बहन का पहला पुत्र है। कंस ने दया कर उसे माफ कर दिया। देवता देख रहे थे, बोले कंस जैसे पापी के हृदय में दया आ गई तो फिर भगवान अवतार लेने में देर कर लेंगे, अब इससे महाघोर पाप कराना चाहिए। नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने गिनती गिन के कंस को पट्टी पढ़ा दी और छड़ में बुद्धि को फेर दिया कंस को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज इतने गिनो तो 8 ही होते, इतना ध्यान कर लियो। कंस बोले तुम ठीक कहते हो। नारद कह के अंतर ध्यान हो गए। कंस ने जा करके उस देवकी की गोद से बच्चा को छेड़ करके पट्टिया पछाड़ कर उसका अंत कर दिया। इस तरह 6 पुत्रों का वध कर चुका है मेरी माता बहनों भाइयों। अब जो माता एक पल के लिए उसे दूध नहीं पिला सकी, आंचल से नहीं लगा सकी, वो रो रही है। 7वां गर्भ जब उसके पेट में पहुंचा, देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी रोहिणी आई, देवकी की बड़ी बहन रोहिणी आकर के कहती है, बहन तू चिंता मत कर, तू जगत के पालनहार की तू मां बनेगी, मेरे बस से हो तो अपने 7वें पुत्र को तू मुझे दे दे, जिसका मैं जन्म दूंगी उसका पालन करूंगी। भगवान हरि ने ऐसी इच्छा जानी, अपनी योग माया के सह 7वां गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार रामलीला खेली तो उन्होंने लक्ष्मण ने यहाँ जो भाई का साथ दिया था, उसीलिए भगवान ने वह उपकार चुकाने के लिए अपने छोटे भाई को वहां बड़ा कर दिया और रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया। हे राजन परीक्षित ध्यान दीजिएगा, 12 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास जब झेल करके गए थे, राम अवध पहुंचे थे और माता कैकेयी को वचन दिया था, तो कैकेयी माता ने कहा कि बेटा तुम्हारे कहे पे मैंने इतना अपयश अपने खोपड़ी पे लिया कि आज मेरे लोग नाम से घृणा करते हैं। कोई भी अपनी बेटी का कैकेयी नाम नहीं रखना चाहता है। हे राम मुझे वचन दीजिए, आप मेरी कूख से जन्म लोगे। ये इच्छा जान करके राम जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मां तुम्हारी आज्ञा मुझे स्वीकार है, लेकिन हे मां जन्म तो ले लूंगा तुम्हारे उदर से, लेकिन दूध अपनी माता का ही पीऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हे राजन परीक्षित गौर कीजिए, ये तीनों ही माता उस युग में थी।
कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और इस युग में आकर के यहाँ देवकी, यशोदा और रोहिणी, ये तीनों माता यहाँ बनी हैं। देवकी है वो कैकेयी हैं, और जो यशोदा हैं वो स्वयं कौशल्या जी हैं, और जो रोहिणी हैं वो सुमित्रा जी हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इधर कंस को अवगत करा दिया है कि 7वां गर्भ छीण हो गया। ध्यान दीजिए, जब 8वां गर्भ आया है, हे माता बहनों भाइयों, तो आज देवकी रो रही हैं, वसुदेव जी रो रहे हैं। तभी अपने माता पिता को धैर्य देने के लिए विष्णु जी उस कारागृह में प्रकट हो गए। अपने माता पिता को धैर्य देते हुए कहा, अब चिंता छोड़ दो, 12 वर्ष और कष्ट झेलना पड़ेगा। मैं कुछ ही समय के बाद तुम्हारे उधर से आ रहा हूं, लेकिन हे पिताश्री, मुझे जन्म लेते ही आप गोकुल पहुंचा देना बाबा नंद के यहाँ, जो तुम्हारे मित्र हैं। बोले ये कैसे कर पाऊंगा, इतना पहरा लगा है। आप तो कह रहे भगवान। बोले ये सब मेरे ऊपर छोड़ो। आज इस तरह मेरी माता बहनों भाइयों ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा। भगवान धैर्य देकर के अंतर ध्यान हो गए। इधर भादव का महीना, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, आधी रात्रि के समय भगवान अवतार तो करके आते हैं। जोर से जयकारा लगाएं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की, रामचंद्र भगवान की। आज गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। आज वसुदेव जी ने जैसे ही देखा इधर जन्म लिया है तो हथकड़ी टूट गई। जितने पहरेदार थे वहीं की वहीं सो गए, लुढ़क गए और ताले टूट गए। देवकी से कहा, देवकी ला मुझे जल्दी से दे, इसे मैं अपने मित्र के यहाँ पहुंचा दूं। सूफ में रख लिया नन्हे से भगवान को, और जैसे जैसे निकलते जा रहे वैसे वैसे तारे कूटते जा रहे हैं, दरवाजे खुलते जा रहे हैं। आज भगवान अवतार तो होकर के और स्वयं सूप में रख के वसुदेव जी लेकर के चल पड़े हैं। चले वसुदेव जेल के खुल के बाहर गए, चले वसुदेव जेल के खुल के बाहर गए। तो उस वक्त अपने आप पहरेदार गए, तो उस वक्त अपने आप पहरेदार गए। आज वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं, धीरे धीरे पीछे मुड़ के देखते जाते हैं कि कहीं कंस का भेजा दूत कोई दूत तो नहीं देख रहा है। आज मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, चले वसुदेव जेल के खुल के बाहर गए, चले वसुदेव जेल के खुल के बाहर गए। तो उस वक्त अपने आप पहरेदार गए, तो उस वक्त अपने आप पहरेदार गए। आज वसुदेव जी जमुना किनारे पहुंचे। ध्यान दीजिए, हे माताओं बहनों भाइयों, नंगा बदन है, सूफ में रखे हैं, एक जरा भी बूंद पड़ जाती है वो एकदम से आहा सुकड़ जाते हैं। भक्त के आज प्रबल नाथ सूप में सुकड़ते, भक्त के आज प्रबल नाथ सूप में सुकड़ते, भक्त के आज प्रबल नाथ सूप में सुकड़ते, भक्त के आज प्रबल नाथ सूप में सुकड़ते। पायो न पार धर के ध्यान मोने हार गए, पायो न पार धर के ध्यान मोने हार गए। चले वसुदेव जेल के खुल के बाहर गए, चले वसुदेव जेल के खुल के बाहर गए। सभी मेरी माता बहनों भाई बंधु अभी कोई खड़ा नहीं होगा। जब उत्सव मनाया जाएगा और जो भगवान के प्रति आप सोच के आए हैं, जो कुछ लेकर के आए हैं, उनकी अर्पण करना।
उन्हें भेंट देना और ताली बजा करके उनका स्वागत करना। ध्यान दीजिए, गेल जो डरावे चाहे और बोले सिंह श्याल, खेल जो डरावे चाहे और बोले सिंह श्याल। यमुना पे आए वसुदेव लेके कन्हैया, यमुना पे आए वसुदेव लेके कन्हैया, यमुना पे आए वसुदेव लेके कन्हैया। को नाम लियो जमुना में पाम दियो, जमुना में पाम दियो। अरे शंकर को नाम लियो जमुना में पाव दियो, जमुना में पाव दियो। अब हरे के चरण छुवे जमुना चढ़े आइए, हरे के चरण छुवे जमुना चढ़े आइए। हो अपने आप तारे लग गए और जय जयकार होने लगी, रोने लगी कन्या। जैसे ही कन्या रोने लगी है तो अभी पहरेदार कंस के पास पहुंचे। कंस ने जा करके उस कन्या को गोद से छीन लिया। देवकी बोली, भैया अरे ये बालक नहीं, ये तो पुत्री है, इसे तो क्षमा कर दो। बोले कुछ भी हो, ये मेरा काल है, इसे मैं माफ नहीं करूंगी, इसे मैं माफ नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर के मेरे बंधुओं उस कन्या को जैसे ही पछाड़ना चाहा, हाथ में से छूट गई अष्टभुजाधारी दुर्गा रूप धारण किया और कहा, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ध्यान दीजिए, इधर में कंस भयभीत हो गया। इधर जो दाई जन के गई थी गोद में कन्या दे करके नल्ला धुला करके गई थी, अब आकर के माने सवेरे ही देखो तो भैया छोरी को छोरा है वो। अब दाई बोली, भाई जी कैसो करसमा, ये तो मैं पुत्री को निला धुला करके गई थी लेकिन छोरा है गया। अब पूरे गांव में भैया जाते बाने कई बातें बाने कई, पूरे गोकुल में शोर हो गया। ऐसी भीड़ सब उमड़ करके बाबा नंद के दरवाजे पर आज गीत आनंद बधाए होने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी भगवान के दर्शन करेंगे और बारी बारी से भगवान के पास आएंगे। और अब वो तो बाद की बात है, पहले ये कथा शेष पढ़िए। देखिए अब पहले भगवान कन्हैया का जन्मदिन मनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद भैया पूरे हमारे की इच्छा है वो हमारा जन्मदिन मनावे के लिए मैंने तैयारी कर ली है। तो हमने कही पहले भगवान को जरूरी है, हमारा तो बाद की बात है। तो भैया सभी दर्शन करेंगे और एक एक करके आएंगे। पहले परिषद महाराज तुम खड़े हो जाएं, भगवान का तिलक करें और उनके मुंह में आहा माखन की उंगली चटा दो उन्हें। सो रहे हैं, जगा लो मैंने। ये छोटे छोटे बालक क्या कर रहे हैं? जय हो। कुछ भोग लाए हो? ज्यादा मतलब उनको सुनो। परिषद महाराज, परिषद महाराज मेरी सुनिया करो। परिषद महाराज मेरी सुन लो। ज्यादा था, केवल थोड़ा ही चिपकाना है, उंगली से मुंह में लगाना है उनके। भोग लगा दो, ठीक है। और पहले तिलक करो उनके मस्तक पर, पहले तिलक करो। जय हो।
जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान। जब सभी मनाएंगे प्रीति, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। ओ जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। ओ जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। अरे यार सब जगह ले जाओ, खबर को ले जाओ भैया। ये भगवान उठा के ले जाओ इसको। तुम एक जगह फेंक दे रहे हो। उधर ले जाओ पली साइड में। सबके पास घूम रहे हैं। नंद घर बधाई आजो यशवंत बधाई। नंद घर बधाई आजो जसमत बधाई। ओ नंद घर बधाई आजो यशवंत बधाई। आरती उतारे सखी नटवर गोपाल की। ओ आरती उतारे सखी नटवर गोपाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। जय हो कन्हैया लाल की।
जिया बनो रे पालनो काए को जिया बनो रे पालनो अरे काहे को जिया बनो रे पालनो काए के लागे फूला नामे जमुना पे सुने आई ये यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई अरे चंदन को जिया बनो रे पालनो ए चंदन को जिया बनो रे पालनो चंदन को जिया बनो रे पालनो चंदन को जिया बनो रे पालनो समके लागे फूला नामे जमुना पे सुने आई ये यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई बोलिए बालकृष्ण भगवान की परिषद महाराज बाल कृष्ण की जय आरती बालकृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर ले जय अपनो जन्म सफल कर ली जय श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की आँखें को तारो बाबा की आँखें को तारो गोपिन के प्राणन को प्यारो गोपिन के प्राणन को प्यारो इन्हीं पर प्राण हो चावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय ओ बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया ओ कनुआ कहे बोले जाकी मैया कनुआ कहे बोले जाकी मैया परम मुनित मन लेत बलैया परम मुनित मन लेत बलैया इन्हें को सर्व स्वरूपण कीजिए आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधा वर सुगर कन्हैया श्री राधा वर सुगर कन्हैया ओ ब्रज जन को नवनी देखवैया ब्रज जन को नवनी देखवैया देखत ही मन ने न चोरैया देखत ही मन ने न चोरैया ये छबने नर में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय तू तरे बोलन मधुर सुहावे तू तरे बोलन मधुर सुहावे सकन मध्य खेलत सुख पावे सकन मध्य खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सभी आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। इधर से जगह खाली कर लो भैया यहाँ